ऐसा तो होना ही है, दिल मान ही नहीं रहा कि इसका अंजाम अच्छा होगा। तनाव में लोग जल्दी गलतियाँ कर बैठते हैं। ऐसे सेंटेंसेस एडवांस इंग्लिश में या इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पहले के लिए अगर कुछ होना ही है, ऐसा बोलना है कि कोई चीज़ हमारे लिए मालूम है कि ऐसा होने ही वाला है, तय है होना, तो उसके लिए हम बी बाउंड टू और प्लस वर्ब वन का इस्तेमाल करते हैं। ये बी के माने इज एम आर या फिर वॉज वर होता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। आपको पता है, जैसे अगर ही आया तो ही इज़, शी आया तो शी इज़, इट आया तो इट इज़, दिस आया तो दिस इज़, दैट आया तो दैट इज़, राइट। इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अब इसका क्या करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट लगाना है, बी बाउंड टू लगाना है, और उसके बाद क्या लगाना है, बेस वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट वर्ब। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं हम। देखिए, ये फैसला सब कुछ बदल ही देगा, यानी ये फैसला सब कुछ बदलने का तय तय है, सब बदल देगा। इस तरीके से दिस डिसीजन इज बाउंड टू चेंज एवरीथिंग। अब दिस डिसीजन ये क्या है, सिंगुलर है, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। दिस डिसीजन इज बाउंड टू चेंज एवरीथिंग। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास। अगर तुम झूठ बोलते रहे, सच सामने आ ही जाएगा। इफ यू कीप लाइंग, द ट्रूथ इज बाउंड टू कम आउट। इफ यू कीप लाइंग, द ट्रूथ इज बाउंड टू कम आउट। फिर उसके बाद हमारा तीसरा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का सेंटेंस है, शी इज बाउंड टू रिग्रेट दिस लेटर, यानी उससे बाद में इसका पछतावा होना ही है, यानी तय है, ऑलमोस्ट सर्टन है। फिर उसके बाद है, इतना तनाव, इतना दबाव किसी को भी तोड़ ही देता है, यानी सच प्रेशर इज बाउंड टू ब्रेक एनीवन। फिर हमें बोलना है कि ऐसा तो होना ही है, तो उसके लिए दिस इज बाउंड टू हैपन, दिस इज बाउंड टू हैपन। तो इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है कि हम बोलते हैं कि मन में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा एहसास नहीं हो रहा है, कि ऐसा जा ही नहीं रहा, दिल कह रहा है कि कुछ तो गलत है। ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हमें कांट शेक द फीलिंग दैट, और उसके बाद जो सेंटेंस बोलना है हम बोल सकते हैं, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर वही है कि सब्जेक्ट लगाना है, जिसे जो बोलना है, जिसके बारे में बोला जा रहा है। फिर कांट शेक द फीलिंग दैट, और उसके बाद कोई भी सेंटेंस क्लॉज यानी सब्जेक्ट को वर्ब आ जाएगा। फिर देखिए, इसके माने क्या हो गए, दिल से ये ऐसा जा ही नहीं रहा कि कुछ गलत है, यानी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत है। तो कैसे बोलेंगे हम, आई कांट शेक द फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग। आई कांट शेक द फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग। फिर इसके बाद उसे मन से लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है, जो भी बोलना चाहे आप, राइट। शी कांट शेक द फीलिंग दैट ही इज हाइडिंग समथिंग। शी कांट शेक द फीलिंग दैट ही इज हाइडिंग समथिंग। फिर इसके बाद, दिल मान ही नहीं रहा कि इसका अंजाम अच्छा होगा। आई कांट शेक द फीलिंग दैट दिस विल एंड बैडली। आई कांट शेक द फीलिंग दैट दिस विल एंड बैडली। फिर इसके बाद है, उसे ये एहसास छोड़ ही नहीं रहा कि उससे गलती हुई है। ही कांट शेक द फीलिंग दैट ही मेड अ मिस्टेक। ही कांट शेक द फीलिंग दैट ही मेड अ मिस्टेक। फिर उसके बाद देखिए, हमें बोलना होता है आदत है, जल्दी ऐसा हो जाना है। तो उस तरीके के उस सेंस में हम बी प्रोन टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट लगाना है, फिर इज एम आर या फिर वॉज वर बी की जगह, और बाद में प्रोन टू और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो अगर मुझे बोलना है कि वो रात में ज़्यादा सोचने लग जाता है, तो हम कैसा बोलेंगे, ही इज़ प्रोन टू ओवर थिंकिंग एट नाइट। फिर उसके बाद है, दबाव में वो जल्दी भावुक हो जाता है, यानी इमोशनल हो जाता है या हो जाती है। शी इज़ प्रोन टू गेटिंग इमोशनल अंडर प्रेशर। शी इज़ प्रोन टू गेटिंग इमोशनल अंडर प्रेशर। फिर उसके बाद, तनाव में लोग जल्दी गलतियां कर बैठते हैं। पीपल आर प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स व्हेन स्ट्रेस्ड। पीपल क्या है, एक से ज़्यादा रहते हैं, राइट। तो इसीलिए हम आर प्रोन टू लगा रहे हैं। अगर एक कोई शख्स होता तो क्या बोलेंगे, हम इज़ लगाएंगे। जैसे समीर इज़ प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स व्हेन ही इज़ स्ट्रेस, राइट। इस तरीके से व्हेन स्ट्रेस, इस तरीके से बोल सकते हैं। तनाव में लोग जल्दी गलतियां कर बैठते हैं। फिर इसके बाद है, बहस में उसका गुस्सा जल्दी निकल आता है। ही इज प्रोन टू लूजिंग हिज टेम्पर इन आर्ग्यूमेंट्स। ही इज प्रोन टू लूजिंग हिज टेम्पर इन आर्ग्यूमेंट्स। तो ऐसे सेंटेंसेस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना है, और ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना है।